दोस्तों, यूक्रेन रूस युद्ध के बाद से कई देशों के सैंक्शन को झेल रहे रूस के साथ भारत और चीन ने आज भी अपने संबंधों को बनाए रखा है और इन्हीं दो देशों के दम पर रूस की इकोनॉमी टिकी हुई है। भारत चीन के साथ के संबंध पहले से ही काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन भारत और चीन की आपस में नहीं बनती। इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर अमेरिका और पश्चिम देश लगातार भारत और चीन के बीच की दुश्मनी और भी गहरा करने की कोशिश करते रहते हैं। हाल ही में रूस के विदेश मंत्री ने भी कहा था कि भारत और चीन के बीच की दुश्मनी की असली वजह अमेरिका और पश्चिमी देशों का हस्तक्षेप है। यहाँ तक कि रूस लंबे समय से रसिया, इंडिया और चाइना को मिलाकर RIC नाम के ग्रुप को बनाने पर जोर दे रहा है। ऐसे में रूस, भारत और चीन, ये तीनों देश दुनिया के बड़े ताकतवर और अधिक जनसंख्या वाले देश तो हैं ही, साथ ही ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर और इफ़ेक्टिव संगठन भी बना सकते हैं, जिसका मुकाबला शायद ही दुनिया का कोई देश कर पाए। लेकिन अमेरिका, जो अकेले दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार और बेहतरीन तकनीक रखता है, उसने काफ़ी पहले ही पश्चिमी देशों को मिलाकर नेटो जैसी दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री का संगठन बना चुका है। नेटो का दुश्मन शुरुआत से ही रूस है और अब अमेरिका के लिए बनती मुसीबत चीन के खिलाफ भी नेटो के सामने प्रमुख देशों ने प्रशांत महासागर में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। लेकिन फिर भी रूस और भारत और चीन के इस ग्रुप के बनने से पहले ही इन देशों के पसीने छूटने लगे हैं। अब यह ग्रुप भविष्य में हकीकत बनेगा या नहीं, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल आज हम इस वीडियो में दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री ग्रुप नेटो का कंपैरिजन रूस, भारत और चीन के मिलिट्री पावर का कंपैरिजन के साथ करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों ग्रुप में कौन ज़्यादा ताकतवर होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों। शुरू करते हैं कुछ बेसिक फैक्ट्स से। अगर हम इनकी कुल जनसंख्या को देखें तो भारत, चीन और रूस की कंबाइंड जनसंख्या तकरीबन 300 करोड़ के लगभग पहुंच चुकी है। वहीं इनके मुकाबले नेटो की 30 देशों की कुल जनसंख्या 95 करोड़ से ज़्यादा है। टोटल ज्योग्राफिकल साइज की बात करें तो ये तीनों देश ही मिलकर दुनिया का तकरीबन 300 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया घेरते हैं। वहीं इसके मुकाबले नेटो के सभी 30 देश मिलकर दुनिया का सिर्फ 24.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं। नॉमिनल जीडीपी में भी इन तीनों देशों की कंबाइंड नॉमिनल जीडीपी $24 ट्रिलियन की आंकी गई है, जबकि इनके मुकाबले नेटो के सभी देशों की नॉमिनल जीडीपी $46 ट्रिलियन की बताई जाती है। डिफेंस बजट में भी तीनों देश मिलकर जहां $450 बिलियन खर्च करती हैं, तो वहीं इनके मुकाबले नेटो के सभी देश तकरीबन $1.1 ट्रिलियन अपनी सेना के ऊपर खर्च करते हैं। अब देखते हैं इनकी एयर पावर। तो RIC के पास कुल एयरक्राफ्ट की संख्या 10,000 से ज़्यादा है। RIC मतलब रूस, इंडिया, चीन, जबकि नेटो के पास कुल एयरक्राफ्ट 21,200 के करीब है। हालांकि यह बात भी गौर करने वाली है कि सिर्फ अमेरिका ही RIC से ज़्यादा लगभग 13,000 से ज़्यादा मिलिट्री एयरक्राफ्ट रखता है। फाइटर जेट की बात तो RIC के पास 3,100 से ज़्यादा फाइटर जेट मौजूद है, जबकि नेटो देशों के पास 3,500 से ज़्यादा लड़ाकू विमानों की संख्या है। अब अगर हम ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट की बात करें तो RIC के पास 1,300 से ज़्यादा यूनिट मौजूद है। वहीं नेटो के पास 1,150 के करीब ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट है। कॉम्बैट यानी अटैक हेलीकॉप्टर की बात की जाए तो RIC के पास करीब 1,000 से ज़्यादा अटैक हेलीकॉप्टर की यूनिट है, जबकि नेटो के पास 1,450 की संख्या में अटैक हेलीकॉप्टर मौजूद है। वहीं दूसरे विश्व युद्ध में जापान में तबाही मचाने वाले परमाणु वॉरहेड की बात करें तो RIC के पास तकरीबन 6,860 की संख्या में न्यूक्लियर वॉरहेड मौजूद है। वहीं नेटो के पास सिर्फ 6,060 की संख्या में न्यूक्लियर वॉरहेड है। अब बात करें ज़मीनी पावर की तो इस फील्ड में RIC के पास कुल एक्टिव पर्सनल की संख्या 43 लाख से ज़्यादा है। वहीं नेटो के सभी 30 देशों के पास एक्टिव पर्सनल को मिलाकर इनकी संख्या तकरीबन 30 लाख के पास पहुंचती है। अगर हम मैन बैटल टैंक की संख्या को देखें तो RIC के पास कुल मैन बैटल टैंकों की संख्या 22,000 से भी ज़्यादा हो जाती है। वहीं नेटो के पास सिर्फ 12,500 की संख्या में मैन बैटल टैंक मौजूद है। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की संख्या की बात करें तो RIC के पास तकरीबन 10,700 से अधिक की संख्या में सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी मौजूद है।
वहीं नेटो के पास इनकी संख्या को देखा जाए तो इनके पास मात्र 4600 ही सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है। अब ताउड आर्टिलरी यानी होवित्जर की बात की जाए तो आरआईसी के पास टोटल 10,000 की संख्या में होवित्जर मौजूद है। वहीं नेटो इसमें भी आरआईसी से पीछे है। नेटो के पास कुल 6200 की संख्या में ही होवित्जर मौजूद है। अगर हम युद्ध में दुश्मनों के बंकरों को उड़ाने वाले मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की बात करें तो आरआईसी के पास 8500 की संख्या में रॉकेट लॉन्चर है। वहीं नेटो के पास सिर्फ 3100 की संख्या में ही रॉकेट लॉन्चर है। अब बात करते हैं समुद्री ताकत की, तो इस फील्ड में बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर की अहमियत ज़्यादा होती है। ऐसे में आरआईसी के पास कुल 6 एयरक्राफ्ट कैरियर है, जबकि नेटो के पास कुल 16 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। अब हेलीकॉप्टर कैरियर की बात करें तो आरआईसी के पास सिर्फ 3 हेलीकॉप्टर कैरियर मौजूद है, जबकि नेटो के पास 13 हेलीकॉप्टर कैरियर मौजूद है। अब एयरक्राफ्ट कैरियर को बचाने वाले शिप्स यानी डिस्ट्रॉयर की बात की जाए तो आरआईसी के पास कुल 76 डिस्ट्रॉयर मौजूद है। वहीं नेटो के पास कुल 112 डिस्ट्रॉयर है। फ्रिगेट की संख्या को देखा जाए तो आरआईसी के पास 68 फ्रिगेट है, जबकि नेटो के पास इनकी संख्या 115 के करीब है। कॉर्वेट्स की बात की जाए तो आरआईसी के पास 177 कॉर्वेट्स है। वहीं नेटो देशों के पास कुल 55 कॉर्वेट है। अब अगर हम समुद्र के गुप्त हथियार यानी पनडुब्बियों की बात करें तो आरआईसी के पास कुल 163 पनडुब्बियां हैं, जबकि नेटो के पास 140 पनडुब्बियां मौजूद है। तो दोस्तों ये है आरआईसी यानी रूस, इंडिया, चाइना और नेटो का मिलिट्री पावर। आपके हिसाब से कौन किस पर भारी पड़ेगा? अगर एक तरफ रूस, इंडिया और चाइना होंगे और दूसरे तरफ अमेरिका समेत नेटो के सभी सदस्य देश होंगे तो कौन किस पर भारी पड़ेगा? क्या लगता है आपको? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।